दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। माफ़ी चाहूँगा कि काफ़ी दिनों से मेरा कोई ऑडियो नहीं आया है, क्योंकि एक ट्रेजेडी हो गई थी और मैं उसमें फंसा हुआ था। ठीक है, तो इसलिए कोई ऑडियो नहीं दे पाया। तो आज का ऑडियो है क्योंकि कुछ समय से मुझे काफ़ी साधक एक सवाल पूछ रहे थे, एक समस्या का समाधान मांग रहे थे, और कुछ को मैंने बताया भी। मैंने बताया भी कि आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं हर बार हर इंसानों को, मतलब हर एक साधक को समझाना एक ही बात तो थोड़ा लंबा हो जाता है। हालांकि मैंने इस विषय में ऑडियो डाला था ची बिल्डिंग, सील्डिंग और ग्राउंडिंग के विषय में, क्योंकि इसमें जो मुख्य रूप से समस्याएं हैं जो आप मुझसे पूछ रहे थे वो यही है कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो चुकी है, और ओवरलोड होने की वजह से कुछ एनर्जी अनकम्पैटिबल भी हो जाती है जो आपके अंदर होती है, जिससे आपका अंदर चिड़चिड़ापन होने लगता है या फिर डिप्रेशन सा आने लगता है एनर्जी ओवरलोड होने की वजह से। तो उसके लिए ग्राउंडिंग बहुत अच्छा एक ऑप्शन होता है, लेकिन नॉर्मल ग्राउंडिंग जैसे काफ़ी लोग बताते हैं, रेकी में बताते हैं, कई बार वो ग्राउंडिंग भी काफ़ी नहीं होती है, खासकर तब जब आप किसी अच्छे एनर्जी पर काम कर रहे हो, किसी हैवी एनर्जी पर काम कर रहे हो। तो और ग्राउंडिंग की ज़रूरत, देखिए ग्राउंडिंग की ज़रूरत हर व्यक्ति को होती है, चाहे वो व्यक्ति आध्यात्मिक हो ना हो, कुछ भी हो, ठीक है, किसी भी फील्ड में हो। ग्राउंडिंग के सिद्धांत को समझिए कि ग्राउंडिंग क्या करती है कि आपके अंदर जितनी भी अनकम्पैटिबल एनर्जी है, चाहे वो विचार के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, उसको ग्राउंड करके अर्थ को दे देती है, यानी कि इस धरती में समा जाती है, जिससे आपके अंदर के वो बोझ जो है वो निकल जाता है। तो ग्राउंडिंग के बहुत सारे तरीके हैं। जो लोग नॉन अध्यात्म भी हैं तो वो ग्राउंडिंग के लिए क्या करते हैं कि डॉक्टर हमको क्या बोलते हैं कि आपको ग्राउंडिंग के लिए या फिर आप स्ट्रेस फ्री, मतलब अपने माइंड को स्ट्रेस फ्री करने के लिए आप घास पर चलिए, सुबह सुबह नंगे पैर घास पर चलिए, ठीक है, या अपने पैरों को किसी एक बड़े से पात्र में, यानी कि किसी पात्र में पानी डाल करके उसमें नमक डाल करके उसमें बैठ जाइए और उससे ग्राउंडिंग कीजिए। ठीक है, तो ये भी सेम मेथड होता है, ये भी ग्राउंडिंग करता है। इसीलिए ग्राउंडिंग की ज़रूरत हर व्यक्ति को होती है, क्योंकि इतना सारा स्ट्रेस, इतनी सारी चीज़ें झेलने के बाद हमारे दिमाग में जो होता है कि कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन की भावना आने लगती है, नकारात्मक भावनाएं आने लगती हैं। तो ये चीज़ें क्या होती है कि ये चीज़ें हमारे अंदर से उन भावनाओं को, नेगेटिव शक्तियों को, एनर्जीज़ को वो ग्राउंड कर देती है। ठीक है, अब ये एक आम आदमी के साथ भी होता है और उन लोगों के साथ भी होता है जो आध्यात्मिक है, उनके साथ बहुत ज़्यादा होता है। आप भले रेकी एनर्जी पर ही क्यों ना काम कर रहे हो, वो कितनी पॉजिटिव एनर्जी है, लेकिन अगर एनर्जी बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाती है तो कुछ अंश वो नेगेटिव या अनकम्पैटिबल बन ही जाती है, मतलब एक अनकम्पैटिबल या नेगेटिव चार्ज बन ही जाता है। तो उसी को ग्राउंडिंग करना होता है। तो उसमें आपको क्या करना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत बहुत पावरफुल तरीका है, एक टिप, मतलब वो है तरीका है, और इसमें किसी प्रकार के सामान की चीज़ों की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट आपको चाहिए होंगे, और ये आप सुबह करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, रात में नहीं, सुबह ही कीजिए, क्योंकि मैं यही कहूँगा कि जब सूरज निकल रहा हो, क्योंकि इसमें प्रोटेक्शन वगैरह और सील्डिंग और ची बिल्डिंग तीनों आ जाती है। ठीक है, ची यानी कि अपनी शक्ति को बढ़ाना, ची को बिल्ड करना यानी कि बढ़ाना, अपने अंदर एनर्जी को बढ़ाना, और सील्डिंग मतलब कि अपने पूरे ऑरा को, अपने पूरी कॉर्ड्स को सील्ड कर देना, जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति या फिर कोई भी चीज़ आपको उसको भेज ना पाए, जिससे आपकी एनर्जी सुरक्षित रह पाए। और एक चीज़ की एनर्जी ग्राउंड करना। ठीक है, वो तीनों चीज़ इस प्रोसेस में आ जाएंगी। तो आपको करना ये है कि आपको नंगे पैर ज़मीन पर खड़े हो जाना है भले आप कहीं भी हैं, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए कि वहाँ खड़े कभी मत होइए जहाँ आपकी, जैसे होता है ना घर में सीवर की लाइन होती है, सीवर का टैंक बना करके रखते हैं उधर घर में। ठीक है, तो ऐसी जगह मत खड़े होइएगा जहाँ ज़मीन के नीचे आपको बहुत गंदगी है। ठीक है, बहुत गंदगी, ऐसी जगह मत खड़े होइएगा। तो या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पर मुर्दे वगैरह ज़मीन के नीचे होते हैं, वहाँ भी कभी मत खड़े होइएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब आप कहीं ना कहीं कॉर्ड अपनी जब ज़मीन में यानी कि अर्थ में ले जाते हैं तो वहाँ से भी नेगेटिव एनर्जी बहुत आने लगती है। ठीक है, तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि वहाँ के आसपास की एनर्जी नेगेटिव ना हो, कोई ऐसी चीज़ें ना हो। हालांकि ज़मीन के अंदर क्या आपको नहीं पता, लेकिन कम से कम जो घर में जो टैंक होता है वो कम से कम ना हो।
तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको खड़े हो जाना है, अपने हाथों को खोल लीजिए और खड़े हो जाइए शांत। आप खड़े भी हो सकते हैं, आप बैठ भी सकते हैं, ठीक है। नीचे किसी प्रकार का कोई आसन ना हो, आपके पैर ज़मीन से टच मतलब कर रहे हों, ठीक है। कोई आसन नहीं, कोई भी मतलब कुछ भी नहीं। तो आपको ऐसे खड़े हो जाना है और आपको पहले अपनी सांसों पर ध्यान देना है कुछ देर, कि आपकी सांसें जा रही हैं, आ रही हैं, मतलब जो ऊपर नीचे होती हैं, ठीक है। तो थोड़ा बॉडी को रिलैक्स कीजिए अपनी सांसों पर ध्यान देकर, ठीक है। गहरी सांसें लीजिए। उसके बाद ऐसे 20-30 सेकंड बाद आपको फिर उसके बाद आपको फील करना है कि जहाँ पर आपका सैक्रल चक्रा है, ठीक है। जैसे रूट चक्रा के ऊपर सैक्रल चक्रा होता है जो संतरे मतलब उसको ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है, भगवा कलर का होता है वो। तो उसको फील ना करके आपको वहाँ पर एक बड़ा सा रेड चक्रा, लाल चक्रा फील करना जो सिर्फ एक होल की तरह है, ठीक है। वहाँ पर आपको कोई भी चक्रा फील नहीं करना, सिर्फ वो होल फील करना, एक चक्रा फील करना है गोल गोल, कि वो एक रेड कलर से बना हुआ एक चक्रा है, ठीक है। वो वहाँ पर है, ठीक है, रेड। कोई भी उसका कलर मत बदलिएगा, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है जो ग्राउंडिंग के लिए काम आता है, आपके शरीर में होता है लेकिन पता किसी को नहीं है, ठीक है। सबको चक्रा के बारे में मालूम है। चक्रा से अलग भी बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स होते हैं, बहुत से चक्रास होते हैं जिनका नाम भी किसी को नहीं पता है, ठीक है। तो वहाँ से आपको क्या करना है कि आपको ये फील करना है कि वहाँ से एक ग्रीन कलर का वायर टाइप की एक चीज़ यानी कॉर्ड आपकी नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। जो आपके पैर के जो आपके जो तलवे होते हैं, यहाँ पर ज़मीन पर तलवे होते हैं, ज़मीन से ठीक 5 फीट नीचे अर्थ स्टार चक्रा होता है, ठीक है। अर्थ स्टार चक्रा को भेदते हुए, अर्थ स्टार चक्रा क्या होता है कि वो मिट्टी के कलर का होता है, ठीक है। आप उसे वैसा फील कर सकते हो। खैर ज़रूरत नहीं है उसे फील करने की। तो ये सोचिए कि वो कॉर्ड नीचे उस अर्थ स्टार चक्रा को भेदती हुई नीचे चली गई है, ज़मीन के नीचे कोर तक, ठीक है। और सोचिए कि वहाँ पर एक तालाब है, एक हरा तालाब है जहाँ हरी हरी एनर्जी एक पानी की तरह बह रही है, ठीक है। और उसको उस अपनी कॉर्ड को अपने उस अर्थ के उस तालाब से, यानी कि जो तालाब आप फील करोगे ग्रीन कलर का, उससे कुछ इंच ऊपर है अभी, ठीक है। वहाँ तक ले जाइए और फील कीजिए कि वहाँ तक पहुँच चुकी है। उसके बाद आपको बोलना है कि हे मदर अर्थ या फिर हे धरती माता, मेरे संपूर्ण एनर्जी तंत्र को अपने आप से जोड़ लीजिए, ठीक है। जब मैं अपने संपूर्ण एनर्जी तंत्र को अपने आप से जोड़ता हूँ, आपसे जोड़ता हूँ, ठीक है। तो अपने इस कॉर्ड को ये स्टेटमेंट बोलने के बाद मदर अर्थ को थैंक यू बोलिए, धन्यवाद बोलिए, ग्रैटिट्यूड वो करिए, व्यक्त कीजिए। उसके बाद उस कॉर्ड को उसमें तालाब में, उस झील में डाल दीजिए, ठीक है। एनर्जी की उस झील में डाल दीजिए। और जैसे आप उसको डालोगे तो आपको एकदम स्मूथली या फिर तेज़ भी करंट जैसा, वाइब्रेशन जैसी फील होगी तुरंत, क्योंकि उस वक्त सीधा ही अर्थ की एनर्जी ऊपर की तरफ चढ़ती है और हमें एक वाइब्रेशन फील करा देती है, ठीक है। जो एनर्जी फील करने बिल्कुल ज़ीरो हैं उनको भी 1-2 दिन बाद फील होने लगता है, ठीक है। तो आप उसमें उसको डाल दीजिए और फिर ये भाव के साथ कि मेरे अंदर जितनी भी अनकम्पैटिबल एनर्जीज़ हैं, ये ओवरलोड एनर्जी है, वो सारी उस कॉर्ड के माध्यम से जा कर के अर्थ में समा रही है, ठीक है। और मैं अर्थ की शक्ति से, यानी कि पृथ्वी की कोर की शक्ति से जुड़ रहा हूँ। ये आपने फ़ील किया 5 मिनट या 4-5 मिनट आप इसको फ़ील कीजिए और कर लीजिए, तो आपकी जो एनर्जी ग्राउंडिंग हो जाएगी आपकी, और आप का जो संपूर्ण तंत्र है वो अर्थ से जुड़ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि उसके बाद आपको ये करना है कि और आपको अब ऊपर से आपको एनर्जी लेनी, सूर्य से एनर्जी लेनी है। तो मुख आपका पूर्व की तरफ होना चाहिए। सूर्य देवता को नमस्कार करो, या फिर रॉ बोल सकते हो उनको, इजिप्शियन गॉड रॉ, ठीक है, या सूर्यदेव बोल सकते हो। उनसे कहिए कि वो आपकी, मतलब उनसे प्रार्थना कीजिए हाथ जोड़कर कि वो आपके सोलर स्टार चक्रा को एनर्जी प्रदान करें, ठीक है। ऐसे हाथ जोड़ लीजिए, प्रणाम कीजिए और आप फील कीजिए कि ऊपर सूर्य है और सूर्य से ऊर्जा आकर के आपके सोलर स्टार चक्रा पर टकरा करके और आपकी क्राउन चक्रा के माध्यम से आपके रूट तक, यानी कि जहाँ से वो एनर्जी आ रही थी वहाँ तक जुड़ चुकी है, ठीक है। यानी कि आपने धरती से अपनी एनर्जी जोड़ ली, अपनी आकाश से यानी कि सूर्य से अपनी एनर्जी जोड़ ली, ठीक है। प्रार्थना करके कि आप मुझे अपनी शक्ति दीजिए, अपनी शक्ति से मुझे जोड़ लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से पूरा काम इमेजिनेशन का होता है, ठीक है।
बाकी उनको प्रणाम करना, ये करना कुछ खास मायने नहीं रखता है। लेकिन आप ऐसे किसी को देवता मान करके या फिर एक शक्ति मान करके प्रणाम करते हो, नाम लेते हो, वो एक अच्छी बात है, ठीक है। तो आप फील करना है कि वो आपकी शक्ति जुड़ चुकी है, वो जो कॉर्ड है वो सूर्य जुड़ चुकी है। अब आपने क्या करना है कि अभी आपकी शील्डिंग ग्राउंडिंग हो चुकी है, ठीक है। मतलब शील्डिंग अब चलेगी। तो शील्डिंग में आपको क्या करना है कि अब आपको ये करना है कि नीचे, यानी कि आपकी जो स्टार सोल चक्र है, 16 स्टार चक्र है, जो आपके क्राउन के ऊपर होता है, अब आपको वहाँ से एक वाइट कलर की लेयर फील करनी है नीचे तक। यानी कि ये समझिए कि वहाँ से एक वाइट कलर की लेयर निकल रही, दोनों तरफ एक गोले की तरह निकल रही है, और वो आपके नीचे यानी कि अर्थ चक्र अर्थ स्टार चक्र को से भी नीचे, जहाँ पर वो कोर है, जहाँ से आपकी कॉर्ड जुड़ी है, उसके मतलब जड़ तक वो पूरा का पूरा सील्ड हो चुका है वाइट एनर्जी से, ठीक है। वो वाइट एनर्जी सील्ड हो चुका है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि उस चीज़ को फील करने के बाद थोड़ी देर आप ये फील कीजिए। उसके बाद क्या है कि फिर आपको अर्थ की शक्ति से अपने आप फिर मतलब एक अंदर की तरफ लेयर बनानी है शील्डिंग की। तो आप क्या कीजिए कि वो एक गुब्बारे की तरह आपके अंदर एक एनर्जी फैल चुकी है, चमकीली एनर्जी थी, एक गुब्बारे की तरह आपको नीचे तक शील्डिंग में उसने कर दिया है, आप शील्ड हो चुके हो। तो अब आप अर्थ से एनर्जी लेना, कल्पना के माध्यम से, कि अब अर्थ के नीचे से, जहाँ से वो जड़ है, जहाँ से वो कॉर्ड जुड़ी है, उसके नीचे से ऊपर के तरफ, मतलब नीचे की तरफ एक ग्रीन कलर का प्रकाश उसके अंदर, मतलब ऐसे फील कीजिए कि वो एक गुब्बारा है, और उस गुब्बारे के अंदर की तरफ अब एक और लेयर बननी है जो नीचे से आकर के ऊपर 16 स्टार चक्र तक जुड़ चुकी है, ठीक है। जैसे आप इसको फील करोगे, कुछ देर 2 मिनट तक फील करते रहोगे, तब आपकी ये शील्डिंग हो जाएगी, ठीक है, और आपकी ग्राउंडिंग हो जाएगी, ठीक है। और ची बिल्ड में क्या होता है कि ची बिल्ड भी जब आप ऊपर से एनर्जी लेते हो ना, कुछ देर उसको फील करते हो कि अर्थ की एनर्जी नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है, और सूर्य की एनर्जी ऊपर से नीचे की तरफ हमारे ऐसा भी सभी चक्रों को, सभी एनर्जी सिस्टम को चार्ज कर रही है। तो शील्डिंग, जो ची बिल्डिंग जो होती है वो यहाँ पर हो जाती है। तो ये प्रोसेस जब आप कर लोगे, मात्र 10 मिनट में होता है। क्योंकि मैं आपको एक कल्पना करने के बारे में बता रहा हूँ, एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसमें आपको लग रहा है कि बहुत टाइम लगता होगा, नहीं, 10 मिनट में आपका प्रोसेस हो जाएगा। और इस प्रोसेस के बाद आपकी एनर्जी पूरी तरह ग्राउंड हो जाएगी, ठीक है। और अगर एनर्जी आपके अंदर नहीं है तो बिल्ड हो जाएगी, बढ़ने लगेगी, और आपकी शील्डिंग हो जाएगी। और इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ेगा आपकी साधना पर, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, बहुत ज़्यादा, हर साधक को करनी चाहिए। ग्राउंडिंग वगैरह सभी साधक को करनी चाहिए, जो साधक हैं भी उनको करनी चाहिए, जो नहीं भी उनको भी करनी चाहिए। ग्राउंडिंग कोई गलत चीज़ नहीं है। लेकिन जब अनकम्पैटिबल एनर्जी समा जाती है नीचे, तो फिर आपकी एनर्जी को गेन होने में या फिर आपके अध्यात्म को आगे बढ़ने में फिर मतलब एक कदम आप और आगे हो जाते हो। ये भी एक पार्ट है, ये भी पार्ट है प्रैक्टिस का, ठीक है। अभी तक आपने जैसी प्रैक्टिस की हैं, जो आपको सिखाता आए हैं लोग, मंत्र वगैरह, ये सारी चीज़ें, जो भी जिस पद्धति सिखाते आए मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं अपनी पद्धति सिखाता हूँ तो देखिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। 10 मिनट के प्रोसेस में समय नहीं लगेगा। इसलिए जो भी व्यक्ति मुझसे बोल रहे थे कि एनर्जी ओवरलोड हो रही है, गुस्सा आ रहा है, क्रोध बढ़ रहा है, चीज़ें हो रही हैं, तो उसको ग्राउंड कर लीजिए, वरना वो चीज़ें और बढ़ जाएंगी और फिर इतनी टेंशन होने लगेगी कि फिर साधना ही छोड़ दोगे, प्रैक्टिस ही छोड़ दोगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी ऑडियो आते रहें। कोशिश क्या करूँगा, मैं करूँगा ही, क्योंकि काफ़ी समय भी हो जाता है और काफ़ी टॉपिक्स भी मेरे पास हैं, काफ़ी मतलब चीज़ें बतानी हैं, जो पर्सनल साधक जो सीख रहे हैं उनको बतानी है। बाकी मैं कोशिश करूँगा जल्द ही मैं वीडियोज़ वगैरह बनाया करूँ, ठीक है। क्योंकि वीडियोज़ वगैरह, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक्सप्लेन करने में दिक्कत होती है, समस्याएं आती हैं, उसको वीडियो में एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो इसलिए खैर आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।